नमस्कार। ये महाभारत कथा पूरी तरह से वेद व्यास महाभारत के ऊपर आधारित है। यदि आप इसका निरंतर श्रवण करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आगे आने वाली सभी पॉडकास्ट के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दें। अब हम सुनेंगे धर्म और शौच के लक्षण, सन्यासी और अतिथि के सत्कार का उपदेश, शिष्टाचार, दान पात्र ब्राह्मण तथा अन्नदान की प्रशंसा। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, मनीषी पुरुष धर्म को अनेकों प्रकार का और बहुत से द्वार वाला बतलाते हैं, वास्तव में उसका लक्षण क्या है ये बताने की कृपा करें। भगवान ने कहा, राजन, तुम धर्म और शौच की विधि का क्रम संक्षेप से सुनो। अहिंसा, शौच, क्रोध का भाव, क्रूरता का भाव, दम, शम और सरलता ये धर्म के निश्चित लक्षण है। ब्रह्मचर्य, तपस्या, क्षमा, मधुमांस का त्याग, धर्म मर्यादा के भीतर रहना और मन को वश में रखना, ये सब शौच के लक्षण हैं। यहाँ शौच अर्थात पवित्रता कही जाती है। मनुष्य को चाहिए कि वो बचपन में क्रियाध्ययन करे, युवावस्था होने पर स्त्री के साथ विवाह करे और बुढ़ापे में मुनिवृत्ति का आश्रय ले, किंतु धर्म का आचरण सदा ही सब अवस्थाओं में करता रहे। ब्राह्मण का अपमान न करे, गुरुजनों की निंदा न करे और सन्यासी महात्माओं के अनुकूल बर्ताव करे। यह सनातन धर्म है। सन्यासी ब्राह्मणों का गुरु है, ब्राह्मण चारों वर्णों का गुरु है, पति अपनी स्त्री का गुरु है और राजा सबका गुरु है। यदि सन्यासी गृहस्थ के घर एक रात्रि भी ठहर जाए तो वो उसके द्वारा जानबूझकर या अनजाने में किए हुए समस्त पापों को भस्म कर देता है। सन्यासी एक दंड धारण करने वाला हो या 3 दंड, बड़ी बड़ी जटाएं रखता हो या माथा मुंडाए रहता हो, अथवा गेरुआ वस्त्र पहनने वाला हो, उसकी पूजा ही करनी चाहिए। यदि गृहस्थ पुरुष सन्यासी और अतिथि की पूजा नहीं करते अथवा उनका अपमान करते हैं तो वे उन गृहस्थों को नरक में डालते हैं। इसलिए जो परलोक में अपना कल्याण चाहते हों उन पुरुषों को उचित है कि वे मुझ में समस्त कर्मों को अर्पण करने वाले मेरे शरणागत भक्तों की यत्नपूर्वक पूजा करें। ब्राह्मणों पर हाथ न छोड़े, गाय को कभी न मारे। जो इन दोनों पर प्रहार करता है उसे भ्रूण हत्या के समान पाप लगता है। अग्नि को मुख से न फूंके, पैरों को आग पर न तपाए और आग को पैर से न कुचले, तथा पीठ की ओर से अग्नि का सेवन न करे। 2 जगह अग्नि जल रही हो तो उसके बीच से न निकले। अग्नि में कोई अपवित्र वस्तु न डाले। उच्छिष्ट अवस्था में तथा सूतक में भी कभी अग्नि का स्पर्श न करे। अग्नि सर्वदेवता रूप है, अतः शुद्ध होकर उसका स्पर्श करना चाहिए। मल या मूत्र की अवस्था उत्पन्न होने पर बुद्धिमान पुरुष को अग्नि का स्पर्श नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये मलमूत्र का वेग धारण करता है तब तक अशुद्ध रहता है। भोजन बनाने के लिए दूसरे के घर से कभी अग्नि नहीं लानी चाहिए, क्योंकि उस आग से तैयार हुए अन्न के द्वारा मनुष्य जो कुछ भी शुभ कर्म करता है उसके पुण्य का आधा भाग उस अग्नि देने वाले को ही मिलता है। इसलिए अपने घर की अग्नि कभी बुझने नहीं देनी चाहिए। यदि असावधानी से अथवा अनजाने में घर की आग शांत हो जाए तो पुनः अग्निकाष्ठ का मंथन करके अग्नि प्रकट करनी चाहिए, अथवा किसी क्षत्रिय ब्राह्मण के घर से मांग कर लानी चाहिए। युधिष्ठिर ने पूछा, जनार्दन, जिनको दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है वे साधु ब्राह्मण कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, राजन, जो क्रोध न करने वाले, सत्यवादी, सदा धर्म में लगे रहने वाले और जितेंद्रिय हों वे ही साधु ब्राह्मण हैं, तथा उन्हीं को दान देने से महान फल की प्राप्ति होती है। जो अभिमान शून्य, सब कुछ सहने वाले, शास्त्रीय अर्थ के ज्ञाता, इंद्रिय विजयी, संपूर्ण प्राणियों के हितकारी, सबके साथ मैत्री का भाव रखने वाले, निर्लोभ, पवित्र, विद्वान, संकोची, सत्यवादी और स्वधर्मपरायण हों, उनको दिया हुआ दान महान फल की प्राप्ति कराने वाला होता है। जो प्रतिदिन अंगों सहित 4 वेदों का स्वाध्याय करता हो और जिसके उदर में शूद्र का अन्न न पड़ा हो उसको ऋषियों के दान का उत्तम पात्र माना गया है। युधिष्ठिर, यदि शुद्ध बुद्धि, शास्त्रीय ज्ञान, सदाचार और उत्तम शील से युक्त एक ब्राह्मण भी दान ग्रहण कर ले तो वो दाता के समस्त कुल का उद्धार कर देता है। ऐसे ब्राह्मण को गाय, घोड़ा, अन्न और धन देना चाहिए। सत्पुरुषों द्वारा सम्मानित किसी गुणवान ब्राह्मण का नाम सुनकर उसे दूर से भी बुलाना और प्रयत्नपूर्वक उसका सत्कार तथा पूजन करना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा, देवेश्वर, धर्म की इस विधि का भीष्म जी ने विस्तार के साथ वर्णन किया था। आप उनके वचनों में से सारभूत धर्म छांट कर बतलाइए। भगवान ने कहा, राजन, समस्त चराचर जगत अन्न के ही आधार पर टिका हुआ है। अन्न से प्राण की उत्पत्ति होती है, यह बात प्रत्यक्ष है। अतः अपना कल्याण चाहने वाले पुरुष को देश और काल का विचार करके भिक्षुक को अवश्य अन्नदान करना चाहिए।
ब्राह्मण बालक हो अथवा बूढ़ा, यदि गृहस्थ का थका मांदा घर पर आ जाए तो गृहस्थ पुरुष को बड़ी प्रसन्नता के साथ गुरु की भांति उसकी पूजा करनी चाहिए। परलोक में कल्याण की प्राप्ति के लिए अपने प्रकट किए हुए क्रोध को भी रोक कर मत्सरता का त्याग करके सुशीलता और प्रसन्नता पूर्वक अतिथि की पूजा करनी चाहिए। गृहस्थ पुरुष कभी अतिथि का अनादर न करे, उससे झूठी बात न कहे तथा उसके गोत्र, शाखा और अध्ययन के विषय में भी कभी प्रश्न न करे। भोजन के समय पर चांडाल या स्वपाक घर आ जाए तो परलोक में हित चाहने वाले गृहस्थ को अन्न के द्वारा उसका सत्कार करना चाहिए। जो किसी भिक्षुक के भय से अपने घर का दरवाजा बंद करके खुशी खुशी भोजन करता है, उसने मानो अपने लिए स्वर्ग का द्वार बंद कर लिया। जो देवताओं, पितरों, ऋषियों, ब्राह्मणों, अतिथियों, निराश्रय मनुष्यों को अन्न से तृप्त करता है, उसको महान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। जिसने अपने जीवन में बहुत से पाप किए हो, वो भी यदि याचक ब्राह्मण को विशेष रूप से अन्नदान करता है तो सब पापों से छुटकारा पा जाता है। संसार में अन्न देने वाला पुरुष प्राणदाता माना जाता है, और जो प्राणदाता है वही सब कुछ देने वाला है। अतः कल्याण चाहने वाले पुरुष को अन्न का दान विशेष रूप से करना चाहिए। अन्न को अमृत कहते हैं और अन्न ही प्रजा को जन्म देने वाला माना गया है। अन्न के नाश होने पर शरीर के 5 धातुओं का नाश हो जाता है। बलवान पुरुष भी यदि अन्न का त्याग कर दे तो उसका बल नष्ट हो जाता है। इसलिए श्रद्धा से या अश्रद्धा से अधिक चेष्टा करके अन्नदान देना चाहिए। सूर्य अपनी किरणों से पृथ्वी का सारा रस खींचते हैं और हवा उसे लेकर बादलों में स्थापित कर देती है। बादलों में पड़े हुए उस रस को इंद्र पुनः इस धरती पर बरसाते हैं। उससे अप्लावित होकर पृथ्वी तृप्त होती है और उसमें से अन्न के पौधे उत्पन्न होते हैं, जिनसे संपूर्ण प्रजा का जीवन निर्वाह होता है। इस प्रकार सूर्य, वायु, मेघ और इंद्र ये एक ही समुदाय के अंतर्गत हैं, जिनसे संपूर्ण भूतों का प्रादुर्भाव हुआ है। आकाश में इन महात्माओं के अनेकों दिव्य भवन हैं, जो भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए और पृथक पृथक भूमि पर स्थित हैं। उनमें से किसी का चंद्रमंडल के समान श्वेत रंग है और किसी का उदयकालीन सूर्य के समान लाल। उन लोकों में स्थावर और जंगम सभी प्रकार के प्राणी निवास करते हैं। अन्नदाताओं को वे ही लोग प्राप्त होते हैं, इसलिए सदा अन्नदान करते रहना चाहिए। धन्यवाद।